हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 3D की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं। आर वेक्टर पहला क्या दिया गया है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा ब्रैकेट में आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा आर वेक्टर क्या दिया गया है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया है क्या दिया है हमको, लिख देंगे आर वेक्टर बराबर आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। दूसरा वेक्टर क्या दिया गया है हमको, दूसरा वेक्टर दिया गया है आर 4i कैप 5j कैप 6k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब इन दोनों इक्वेशंस के हम क्या करेंगे, आर वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर से तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की उपरोक्त समीकरण की क्रमशः आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से तुलना करने पर तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे क्रमशः आर वेक्टर की इस वाले आर वेक्टर से तुलना करेंगे तो ये वेक्टर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये पूरी ये वेक्टर की वैल्यू है और ये b1 वेक्टर की वैल्यू है सेम। हमने कहा तथा आर वेक्टर दूसरे वाले की a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ये वाली किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी a2 की वैल्यू है और ये हमारी b2 की वैल्यू है। क्या लिखेंगे, यहाँ से हमारा a1 वेक्टर कितना आया है, a1 वेक्टर कितना आया है, यहाँ से हमारा a1 वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। और b1 वेक्टर कितना आया है यहाँ से हमारा, ये हमारा b1 वेक्टर था यहाँ से, तो ये कितना आ रहा है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। सेम हमने आर वेक्टर दूसरे वाले की कंपैरिजन किया है यहाँ से, तो ये कितना आएगा यहाँ से ए टू वेक्टर, ए टू वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप 6k कैप। और v2 वेक्टर कितना आएगा यहाँ से हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का क्या सूत्र होता है हमारा, d बराबर
तो डी बराबर हमारा सूत्र होता है, डी बराबर क्या सूत्र होता है हमारा, दो रेखाओं के न्यूनतम बीच की दूरी का। तो डी बराबर कितना होता है हमारा, ब्रैकेट में v1 क्रॉस v2 डॉट कर देते हैं किसके साथ, a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं v1 क्रॉस v2 का। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड, ये v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड का यहाँ पे भाग लगा देते हैं। ये हमारा होता है दो रेखाओं के न्यूनतम बीच की दूरी का सूत्र। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से v1 क्रॉस v2 याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे और उसके बाद ये a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा यहाँ से, a2 माइनस a1 कितना आएगा यहाँ से, तो a2 कितना है हमारा, ये रहा a2 4 i कैप प्लस 5 j कैप और प्लस 6 k कैप, ये हमारा a2 है। माइनस कर देंगे इसमें से a1 वेक्टर कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 k कैप, कितना निकल के आएगा हमारा यहाँ से, 4 में से 1 गया 1, 3i कैप, 5 में से 2 गया 3, 3j कैप, 6 में से 3 गया 3। ये हमारा क्या निकल के आया है, a2 माइनस a1 वेक्टर, ये हमारा यहाँ से निकल आया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, v1 क्रॉस v2 की वैल्यू याद कर लेंगे। तो v1 क्रॉस v2 कितना आएगा यहाँ से, v1 क्रॉस v2 वेक्टर कितना आएगा, v1 क्रॉस v2 वेक्टर यहाँ से i कैप j कैप और k कैप। यहाँ से इनके गुणांक लिखते हैं हम। तो v1 के वेक्टर के गुणांक कितने हैं, 1 माइनस 3 2, कितने 1 माइनस 3 2। v2 वेक्टर के गुणांक कितने हैं, 2 3 1 2 3 1। अब यहाँ से v1 क्रॉस v2 याद कर लेंगे हम। तो कितना आएगा v1 क्रॉस v2, कैसे करते हैं, सबसे पहले i कैप लिखते हैं हम। i कैप कैसे निकालते हैं हम इसको, तो ये इसको छुपा लेते हैं i वाले को। तो i वाली लाइन के स्तंभ और पंक्ति को जब छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 3 एकम 3, ये माइनस का 3 आ गया और ये माइनस का चिन्ह आता है उसके बाद, और 3 दूनी 6, बीच में माइनस का जे कैप आता है। ये अब जे वाली रो छुपा लेंगे और इसका कॉलम छुपा लिया हमने ये। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, माइनस तो आता है ये बीच में से, प्लस के कैप, क्रॉस गुणा करना आप जानते ही होंगे। अब इसमें के वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे, यानी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लेंगे। तो ये मैंने छुपा दिया और ये छुपा दिया, तो क्या बचा, 3 एकम 3, उसके बाद 2 3 6, बट प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट उठाया। यानी ये क्या निकल करके आया है हमारा यहाँ से, v1 क्रॉस v2, 6 और 3 9, माइनस का 9 i कैप, और 4 में से 1 क्या, माइनस 4 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 3, बट माइनस बाहर है इसलिए प्लस का 3j कैप, 6 और 3 कितने होते हैं 9 k कैप। ये हमारा क्या निकल कर आ गया यहाँ से, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। अब हम क्या कर लेंगे, तीसरे स्टेप में इसका मैग्नीट्यूड भी याद कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए v1 क्रॉस v2 का, यानी कि परिमाण भी चाहिए। तो v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड कैसे याद करते हैं, v1 क्रॉस v2, v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड कैसे याद करोगे, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है ऐसे करके मोड़ की तरह, अंडर रूट में लिख देते हैं, क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी
9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 81। ये यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड इसको जोड़ देते हैं। तो 81 81 कितना हो गया हमारा, सारे को जोड़ेंगे 81 और 9 कितना हो गया हमारा 90, और 90 और 81 कितना हो गया हमारा 171। अब सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या याद कर लेंगे, ये डॉट और याद कर लेंगे हम, ओके, वरना डॉट बाद में याद कर लेंगे। सारी की सारी वैल्यू डी में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, डी बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट करना था किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड था किसका, B1 क्रॉस B2 का। तो डी बराबर कितना आएगा, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई थी, माइनस का 9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। इसका डॉट करना है किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ इसका डॉट करना है। A2 माइनस A1 कितना निकल कर आया था हमारा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बटे में हमारा मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आया था, ये वाला B1 क्रॉस B2, इसका ये मैग्नीट्यूड इसका भी लेना है, कितना आया था अंडर में 171। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल कर आया था 171। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप जानते हैं, आई की गुणांक के साथ आई की गुणा करते हैं, जे की जे के साथ, और के की के के साथ। तो 9 3 27 माइनस के 27 आएगा यहाँ से, 3 3 9 प्लस का 9 आएगा यहाँ से, 9 3 27 प्लस का 27 बटे में 171। इसका भी हमें मोड लेना है। 27 से 27 कट गया, कितना बचा यहाँ से हमारा 9। अब ये प्लस प्लस का 9 बचा यहाँ से, 19 निम्मा कितना होता है 171। अब ये 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, बचा कितना 3 रूट 19, 3 3 9। तो कितना आया आंसर हमारा, डी बराबर 3/√19 इकाई। हमारा यही आंसर है। ये हर बार इसी तरीके से बदल बदल कर क्वेश्चन यहाँ पर हर बार पूछा जाता है, इसलिए करके अवश्य जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब मी।